अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अफ़गान पनाह गज़ीनों की वापसी का अमल जारी है, गिरफ़्तारियाँ जारी हैं और मुतअद्दिद मकामात से उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। अफ़गान पनाह गज़ीनों की गिरफ़्तारी पर तो बात करेंगे, लेकिन उससे कबल अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी जो अफ़गान से रिलेटेड ख़बर है वो रह ना जाए। और इसके साथ साथ एक मरतबा फिर आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किए और गुज़िश्ता व्लॉग के हवाले से भी आप लोगों ने अपनी अपनी राय दी और साथ में मेरी भी गुफ्तगू को सराहा। तो इस पर मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप लोग मुझे फ़ीडबैक देते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। और ये एक कनेक्शन है जो मैं कहती हूँ कि कनेक्शन बनाने के लिए ये गुफ्तगू तो ज़रूरी है कि डेली गुफ्तगू की जाए। अच्छा, गैर कानूनी जो अफ़गान पनाह गज़ीन है उन पर बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है। मुख्तलिफ़ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि जी, स्पेशली मानसरा के लोग बहुत शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी मानसरा से लोग नहीं जा रहे हैं। तो आपकी बात से मैं मुत्तफ़िक हूँ। मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान के हर इलाके से ही बहुत तेज़ी से इनखला हो रहा है, लेकिन ये जो जाने का अमल है अब इसको रोका ना तो जा रहा है और ना जाएगा, क्योंकि इस पर हुकूमत वक्त ने अब स्ट्रॉन्ग स्टांस अपना दे दिया है और उन्होंने कहा है कि अफ़गान पनाह गज़ीनों की वापसी को रोकेंगे नहीं बल्कि तेज़ करेंगे। और इस पर तो आपको पता है कि डेली मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, चीज़ें भी चल रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखते हुए देखें तो पाक अफ़गान के जो इस टाइम करंट सिचुएशन है, जो ताल्लुकात हैं, अब वो जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में अफ़गान पनाह गज़ीन अब आहिस्ता आहिस्ता करके इनका इनक़लाब मुकम्मल तौर पर हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि अफ़गानियों की कितनी बड़ी तादाद पाकिस्तान में मुकीम रही है, तो ज़ाहिर है वक्त तो लगेगा। अब ये रीसेंट मैंने जो ख़बर पढ़ी, मुझे हुआ कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। रिसेंटली ये है कि जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान पनाह गज़ीन हैं उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है और इस वक्त गैर कानूनी तौर पर मुकीम 69 अफ़गानियों को पकड़ लिया गया है। टोटल 69 तादाद बताई जा रही है। और जो है वो इसके अलावा सर्च ऑपरेशन में एसपी सदर और इसके अलावा एसपी इंडस्ट्रियल एरिया जोन, ये इस्लामाबाद में आते हैं, और इसके साथ साथ एसडीपीओ शहजाद टाउन सर्कल और दीगर पुलिस अफसरों ने हिस्सा लिया और उन्होंने क्रैकडाउन किया अफ़गानियों के ख़िलाफ़। और टोटल 69 अफ़गानी यानी 69 लोग ऐसे थे जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया, गिरफ़्तार कर लिया। फिर अगर ज़िला चकवाल की बात करें तो गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन के ख़िलाफ़ या वहाँ पर भी भरपूर ऑपरेशन जारी है। और ये भी पता चला है कि चंद हफ्तों के दौरान गिरफ़्तार किए गए 200 से ज़ायद अफ़गान महाजरीन को गुज़िश्ता रोज़ होल्डिंग कैंप चकवाल से तोरखम बॉर्डर रवाना कर दिया गया। मतलब चकवाल में भी एक होल्डिंग कैंप बनाया गया है, तो वहाँ से उन्हें शिफ्ट किया गया, जबकि अब कैंप में मौजूद अफ़गान महाजरीन की तादाद 33 के लगभग है। ताहम अब ये गिरफ़्तारियाँ जो है वो जारी हैं और कहा यह जा रहा है कि इन गिरफ़्तारियों को मज़ीद भी तेज़ किया जाएगा ताकि जो है वो कोई भी कमी पेशी रह ना जाए। और क्या कहते हैं, अगर मुख्तलिफ़ शहरों की बात करें, दीगर भी शहरों की बात करें, तो वहाँ पर भी जो है वो आपको पता है कहीं पर गैर कानूनी मुकीम जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, कहीं पर गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। तो ये सिलसिला जो है ना अब चल पड़ा है और ये रुकेगा नहीं। और इसके अलावा आपको पता है कि जो लोग जिन्होंने मकान दिए हुए थे, अब वो भी किराए पे जिन्होंने मकान दिए हुए थे, अब उनकी भी पकड़ धकड़ शुरू हो गई है। और अब ये तो बिल्कुल तय है कि जी अब बिल्कुल भी रियायत नहीं बरती जाएगी। इसके अलावा अगर बहावल नगर की बात करें, मैं जो उनके स्टोरीज़ भी साथ साथ देख रही हूँ ना कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी कार्रवाई हुई है, तो इसीलिए मुझे ज़रा देखना पड़ता है। तो इस वक्त जो मेरे सामने खबर आई है उसमें बहावल नगर का भी डाटा आ रहा है और बहावल नगर से गैर कानूनी मुकीम 15 अफ़गानी बाशिंदों को गिरफ़्तार कर लिया गया और अब मज़ीद गिरफ़्तारियाँ जारी हैं। यानी पिछले दिनों में 15 लोग गिरफ़्तार किए गए हैं और पुलिस ने कन्फर्म भी किया, इसकी तस्दीक की है। और इसके साथ साथ गैर कानूनी रहाइश पजीर अफ़गान बाशिंदों के ख़िलाफ़ अभी भी क्रैकडाउन जारी है और इस दौरान गैर कानूनी मुकीम 15 अफ़गानी बाशिंदों को गिरफ़्तार करके उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। जबकि जो हुकाम हैं उन्होंने बताया है कि अफ़गान बाशिंदों को मकान, रहाइश और दुकानें किराए पर देने वालों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जा रही है, जबकि पाबंदी के बावजूद मकान और दुकानें किराए पर देने पर 10 मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं तो गैर कानूनी तौर पर अफ़गान बाशिंदों को रहाइश और दुकान देने वालों को तहवील में ले लिया गया है, जबकि शहरी हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करें। ये बताया गया है कि जी किस तरह से अमल दरामद करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जी उन्हें दुकानें नहीं किराए पे देनी है, ना घर किराए पे देनी है, तो इस तरह उनके लिए स्ट्रिक्ट चीज़ें कहा गया है और क्रैकडाउन अभी भी जारी है।
اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی اس میں حصہ لے رہی ہیں. انہوں نے سختی سے کہا ہے کہ جی افغان باشندوں سمیت کسی کو بھی غیر قانونی طور پر جو پراپرٹی ہے یا جو FIR کا اندراج ہے اسے یقینی بنایا جائے اور پراپرٹی اس کو الاؤ نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت امن و امان پر مسلسل اجلاس بھی ہوا ہے. اجلاس میں افغان باشندوں سمیت کسی بھی غیر ملکی کو گھر، دکان، فیکٹری، ہوٹل اور پیٹرول پمپ وغیرہ کرائے پر دینے کی روزانہ رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے. یعنی ڈیلی کی انہوں نے کہا ہے کہ رپورٹ دیں. اس کے ساتھ ساتھ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی نشاندہی کے لیے مساجد میں اعلان کرانے کی بھی ہدایت دے دی گئی ہے اور SHOs کو غیر ملکیوں کو دی گئی پراپرٹی کی رپورٹ کرنے کی ڈیوٹی بھی تفویض کی گئی ہے. یہ تمام تر چیزیں دیکھیں جاری ہیں. اور اگر ہم اس وقت افغانیوں کی صورتحال کا جائزہ لیں تو اس وقت ان کو بھی معلوم پڑ چکا ہے کہ جی اب پاکستان میں اب رہنے کی کوئی گنجائش نہیں. آپ لوگوں کو بہتر یاد ہوگا کہ ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا سفر جب افغان جا نہیں رہے تھے اور اب بالآخر افغانیوں کے جانے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا. اپنی رائے سے ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا. اور اسی کے ساتھ ہی میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.